दोस्तों नमस्कार। कौशाम्बी टीचर अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों सीटेट एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी नोट पर आधारित ये कुछ चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं जो कि सीटेट एग्ज़ाम में जिसमें से 15 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो उसके आधार पे हम चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है स्कूल पहुंचने के साधन। स्कूल पहुंचने के साधन कौन कौन से हैं, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस राज्य में किस साधन का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जैसे बांस व रस्सी से बना पुल कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो बांस व रस्सी से बना पुल प्रयोग किया जाता है असम राज्य में। उसके बाद स्कूल जाने के लिए ट्राली का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ट्राली का प्रयोग किया जाता है लद्दाख में। उसके बाद सीमेंट से बना पुल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सीमेंट से बना पुल का प्रयोग सामान्य क्षेत्रों में किया जाता है। बल्लम का प्रयोग स्कूल जाने के लिए कहाँ किया जाता है, तो बल्लम का प्रयोग किया जाता है केरल राज्य में। उसके बाद ऊँट गाड़ी का प्रयोग स्कूल जाने के संसाधन के रूप में कहाँ प्रयोग किया जाता है, राजस्थान राज्य में। उसके बाद अगला है बैलगाड़ी का प्रयोग स्कूल जाने के लिए कहाँ किया जाता है, तो मैदानी इलाकों में बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है स्कूल जाने के लिए। अगला है ऊबड़ खाबड़ पथरीले मार्ग कहाँ है, ऊबड़ खाबड़ पथरीले मार्ग हैं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में ऊबड़ खाबड़ और पथरीले मार्ग हैं। इसमें से अगला चैप्टर है यानी चैप्टर नंबर 2 है कान कान में पंख से ढके कान यानी पक्षियों के होते हैं, इनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं, इसीलिए ये प्रायः अंडे देते हैं। यहाँ से हम एक ट्रिक ये लगा लेंगे कि जिनके कान शरीर के बाहर नहीं दिखाई देते वो प्रायः अंडे देते हैं। जैसे पक्षियों के कान ढके होते हैं तो सभी पक्षी अंडे देते हैं। इसी के अगली कड़ी में जिसके कान शरीर के बाहर दिखाई देते हैं, वो क्या करते हैं, प्रायः बच्चे पैदा करते हैं या बच्चे देते हैं। बिचहा गांव यानी अगला है बिचहा गांव कहाँ है, बिचहा गांव जो है बिहार के मुजफ्फरपुर में है। उसी में अगला है लीची उगाई जाती है किस महीने में लीची उगाई जाती है, फरवरी महीने में लीची उगाई जाती है। मधुमक्खी कब अंडे देती है, मधुमक्खी अंडे कब देती है, ये देती है अक्टूबर से दिसंबर महीने के बीच। तो ये दो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगला चैप्टर है नंदू की हाथी। इसमें अगला चैप्टर आता है नंदू की हाथी। ये छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से हमेशा पूछने के लिए सीटेट में आप अगर देखेंगे तो इसमें से कहीं न कहीं क्वेश्चन एक ज़रूर मिल जाता है। इसमें क्या है, नंदू की हाथी नाम का एक चैप्टर है जिसमें से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लेके आए हैं। जैसे हाथियों के झुंड की सरदार कौन होती है, हाथियों के झुंड की सरदार कौन होती है, सबसे बड़ी बूढ़ी व मादा हाथी जो उसकी वो एक झुंड का नेता कहलाती है या पूरे झुंड की सरदार होती है। अगला है नर हाथी जो है झुंड कब छोड़ देते हैं, यानी जितने नर हाथी होते हैं वो प्रायः जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं वो अपने झुंड में रहना पसंद नहीं करते हैं, वो अकेले रहते हैं। तो किस अवस्था में झुंड छोड़ देते हैं, 14-15 वर्ष की उम्र में। फिर उसके बाद एक वयस्क हाथी दिन में कितना भोजन करता है, तो एक वयस्क हाथी दिन में 100 किलोग्राम भोजन करता है। हरी टहनियाँ पत्तियाँ आदि 100 किलोग्राम तक लगभग खा जाता है। हाथी दिन में सोता कितना है, हाथी दिन में कितना सोता है या आराम करता है, तो 2 से 4 घंटा आराम करता है। उसके बाद हाथी मिट्टी में क्यों लेटते हैं, हाथी मिट्टी में क्यों लेटते हैं, ठंडक के लिए, अपने शरीर को ठंडक प्रदान करने के लिए वो ज़मीन पर लेटते हैं। अगला है हाथी कान का प्रयोग क्यों करते हैं, हाथी कान का प्रयोग हवा करने के लिए करते हैं और स्वयं को क्या करते हैं,
ठंडा करने के लिए करते हैं। एक झुंड में कितने हाथी हो सकते हैं? ये हमेशा क्वेश्चन पूछा गया, 2-3 बार सीटेट में आया हुआ है कि एक झुंड में लगभग कितने हाथी हो सकते हैं। तो 10-12 मादा हाथी तथा कुछ बच्चे। ये 10-12 मादा हाथी होंगे, कुछ बच्चे होंगे, और ये 10-12 मादा हाथी में जो सबसे बड़ी होगी, जो सबसे सीनियर होगी, वही जो है क्या होती है, अपने झुंड की सरदार होती है या नेता कहलाती है। अगला, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार कितना होता है? 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार होता है 2 क्विंटल। दोस्तों ये आपको सीटेट एग्ज़ाम में सीधा सीधा देखने को मिल जाता है। 3-4 ऑप्शन दे देगा, जैसे 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार 4 क्विंटल, 3 क्विंटल, 2 क्विंटल, 4 क्विंटल, 5 क्विंटल, कुछ भी दे देगा। उसके बाद उसी में आपको लगाना रहेगा, तो वहाँ पे यही सही होगा, 2 क्विंटल। उसके बाद चौथा चैप्टर है अमृता की कहानी। क्लास 4 में चौथा चैप्टर अमृता की कहानी एनसीईआरटी पर आधारित है, जिसमें से हम एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लाए हैं जो हमेशा सीटेट में पूछा जाता है। जैसे अमृता कहाँ रहती थी? अमृता जो है कहाँ रहती थी? ये एक खेजड़ी गांव में रहती थी। अमृता कहाँ रहती थी? खेजड़ी गांव में रहती थी। अब इसी सेगमेंट में आ जाता है खेजड़ी गांव कहाँ है? खेजड़ी गांव कहाँ है? तो खेजड़ी गांव जो है राजस्थान के जोधपुर शहर में है खेजड़ी गांव। उसके बाद खेजड़ी गांव में 300 साल पहले घर, यानी खेजड़ी गांव में 300 साल पहले घर किस चीज़ के बनाए जाते थे? तो खेजड़ी गांव में 300 साल पहले घर लकड़ी के बनाए जाते थे। खेजड़ी किस संप्रदाय के लोग थे? खेजड़ी जो है किस संप्रदाय के लोग थे? जो कि बिश्नोई संप्रदाय के लोग थे। अगला, कम पानी में जीवित रहने वाला पेड़। कम पानी में जीवित रहने वाला पेड़ खेजड़ी है। खेजड़ी क्यों है? क्योंकि ये रेगिस्तानी पेड़ है, और रेगिस्तानी पेड़ में कोई भी पेड़ होता है उसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। बस दोस्तों ये हम 4 चैप्टर आज पढ़े हुए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी पेपर उठा के देखिए, इन चारों चैप्टर में से दो क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा हमेशा। तो इसलिए आप पेपर में इसको नोट करिए और याद कर लीजिएगा। अगले सीटेट एग्ज़ाम में इसमें से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। थैंक्स टू ऑल।